पूरे भारत में हिंदू राष्ट्र का झंडा लिए नफरत बो रहे बागेश्वर बाबा के भाई सालिकराम गर्ग ने फिर एक कांड कर दिया है। खबर के मुताबिक छतरपुर से बड़ा मलहरा की ओर शादी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के भाई सालिकराम गर्ग ने अपने 10-12 दोस्तों के साथ मिलकर टोल कर्मियों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया, जिस पर पुलिस ने 3 पर नामजद एवं बाकी अन्य करीब 8 अज्ञात लोगों पर आईपीसी की धारा 323, 294, 506, 427, 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। यह घटना गुरुवार देर रात की बताई जा रही है। कहाँ के रहने वाले हो? मंगवारी। कहाँ पर काम करते हो? मंगवारी टोल प्लाजा पर। अच्छा, क्या हुआ था? सर, मंगवारी टोल पे ऐसा हुआ, जाम लग रहा था, जाने वाली दोनों लाने भरी हुई थी, तो सर ये सालिकराम और वो कोई उनके रिश्तेदार आए बारात लेके। सर पहचानते नहीं हम लोग, तो हूटर बजा रहे थे, तो हम लोगों ने कहा सर कोई अधिकारी होगी, तो हमने दूसरी लाइन में डरवा दिया। सालिकराम कौन है? सर धीरेन्द्र पंडित बागेश्वर महाराज जी के भैया हैं जी। तो लोग वो तो लास्ट में आए। और उनके साथ कौन थे? और उनके साथ थे जीतू, मुकेश, सॉरी और सर जीतू और लोकेश। फिर क्या हुआ? सर तो उनके मेहमान आए, तो हम लोगों ने दूसरी लाइन में डरवा दिया। हूटर बजा रहे थे, हमने भैया हूटर बंद कर लो, लड़कों ने बोला हूटर बंद कर लो भैया। तो दूसरी लाइन में डरवाया हमने, तो बोले दूसरी लाइन में क्यों डरवाया, इसलिए बस वो गाली गलौज करने लगे। उनकी गाड़ी के आगे वो नो फास्टैग नहीं था उसमें, तो उसकी स्लिप ऑनलाइन कटना था स्लिप, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया, तो बस गाली गलौज करने लगे, हूटर बजाने लगे, तो फिर ये सब बहस हो गई, लड़कों को मारने लगे। कितने लोगों को मारा? तो 8-9 लोगों को, पूरा स्टाफ था, तो पूरे स्टाफ को मारा हमने। वो कितने लोग थे? वो कम से कम 8-9 गाड़ियाँ थी, 10-10 लड़के थे सब में। क्या गाली गलौज कर रहे थे? बस गाली गलौज कर रहे थे। क्या कह रहे थे? माँ बहन कर रहे थे, क्या कर रहे थे। बागेश्वर बाबा के भाई सालिकराम के द्वारा गुंडागर्दी का ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी सालिकराम गर्ग के द्वारा एक दलित परिवार के साथ गुंडागर्दी का मामला सामने आया था, लेकिन अपने रसूख और रुतबे का उपयोग करके बागेश्वर बाबा ने अपने भाई को बचा लिया था। इस घटना के बाद बड़ा सवाल ये बनता है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री पूरी दुनिया का पर्चा बनाता है और चमत्कार के दावे करता है, वो इतने सालों में खुद के भाई को क्यों नहीं सुधार पाया। तार्किक ढंग से सोचे तो ऐसा लगता है जैसे बाबा इतने दिनों से देश की जनता को ढोंग फैलाकर बेवकूफ़ बना रहा था, वरना जिसके तार सीधे बजरंग बली से जुड़े हों उसका भाई भला इतने चिरकुट काम कैसे कर सकता है। सोचिए, एक टोल पर अपने 10-12 साथियों के साथ मारपीट करने की हिम्मत सालिकराम में कहां से आई होगी। हजारों लोग उसी सड़क से रोजाना निकलते हैं, वो तो मारपीट नहीं करते, फिर बागेश्वर बाबा के भाई ने मारपीट क्यों की होगी। साफ है जिसका भाई सीधे बालाजी से जुड़ा हो उसे भला किसका डर होगा। चाहे टोल पर मारपीट करना हो, चाहे दलित के घर के बाहर फायरिंग करना हो, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सालिकराम जानता है कि चाहे मैं कुछ भी करूं, मेरा भाई तो बाबा है, भगवान का एजेंट है, वो मुझे बचा ही लेगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दम पर ही उसका भाई सालिकराम गुंडागर्दी कर रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री पूरे भारत में हिंदू राष्ट्र का झंडा उठाए घूमता है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है। हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए करोड़ों हनुमान चालीसा भी पढ़वाए, लेकिन सवाल ये है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री के कहने पर भारत को हिंदू राष्ट्र बना भी दिया गया तो उसके भाई से हिंदुओं को कौन बचाएगा। फिर तो सालिकराम के खिलाफ कोई FIR भी नहीं लिखेगा, फिर तो हिंदुओं पर बड़ा अत्याचार हो जाएगा। इसलिए हमारी तो यही सलाह है कि बागेश्वर बाबा तुम हमारे देश को लोकतंत्र ही रहने दो, क्योंकि लोकतंत्र में कम से कम नशेड़ियों और गुंडों पर हिंदू FIR करके उनकी औकात तो बता ही सकते हैं। कल रात ब्यूरो रिपोर्ट, जनता वाणी। अंतर्गत एक टोल प्लाजा पर घटना हुई जिसमें कुछ लोगों के द्वारा मारपीट करना शिकायतकर्ता ने बताया और उस आधार पर गुलगंज थाना में FIR हुई है। इसमें जो आरोपी हैं उसमें कुछ उन्होंने 3 ज्ञात के नाम बताए और बाकी अज्ञात है, तो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कौन लोग हैं सर ये? इसमें अभी तक जो नाम सामने आए हैं वो जीतू तिवारी, लोकेश गर्ग, सालिकराम गर्ग और अन्य 10-12 लोग हैं। तो उनकी पूछताछ से शिनाख्त की जा रही है और जैसा भी हमें पता चलेगा CCTV और लोगों से बातचीत करके तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी सर क्या हुआ इस मामले में? अभी इसमें FIR हो गई है। इसमें FIR के बाद में अब इन्वेस्टिगेशन जारी है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे सर ये लोग?
किस चीज़ को लेकर विवाद ये हुआ? अभी वर्तमान में इतना अभी प्रथम दृष्टया पता चला है कि ये शादी में बारात के रूप में जा रहे थे और टोल प्लाजा पे कुछ पैसे के लेन देन को लेकर के विवाद हुआ है। थैंक यू।